अपने प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ये समझे थे कि इन्वर्स निकलता कैसे है। तो इन्वर्स करता क्या था कि जो भी हमारा ओरिजिनल फंक्शन था उसका जो आउटपुट था उसको अपना इनपुट बना लेता था और जो भी इनपुट था उसको आउटपुट में कन्वर्ट कर देता था। तो यह इन्वर्स करता था। तो कोई भी फंक्शन अगर सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है तो इन्वर्स सेट बी टू सेट ए में डिफाइन होता था। इस चीज़ को हम लोग समझे थे। फॉर एग्जाम्पल एफ किसी फंक्शन का इनपुट एलिमेंट अगर ए है, आउटपुट वहाँ 1 मिल रहा था, तो इन्वर्स के लिए इनपुट अब हमारा 1 बन जाएगा, आउटपुट हमारा ए बन जाएगा। किसी भी फंक्शन के लिए अगर इनपुट ए था, आउटपुट 1 मिल रहा था, तो इन्वर्स के लिए अब इनपुट 1 बन जाएगा, आउटपुट ए मिल जाएगा। इस चीज़ को हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में समझे थे और वहाँ पे एक स्टेटमेंट भी नोट किए थे कि इन्वर्स सिर्फ और सिर्फ 1 1 ऑन टू फंक्शन का ही निकलता है। इन्वर्स मेनी वन इंटू फंक्शन का डिफाइन नहीं होता है। तो अपने इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि इन्वर्स मेनी वन फंक्शन और इंटू फंक्शन का क्यों नहीं निकलता है। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट वाइज पार्ट देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि इनटू फंक्शन का इन्वर्स क्यों नहीं डिफाइन होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं इन्वर्स ऑफ इनटू फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। इनटू फंक्शन का इन्वर्स डिफाइंड नहीं होता। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर इनटू फंक्शन का इन्वर्स डिफाइंड नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, इस चीज को हम लोग को समझना है। तो इस चीज को समझने के लिए हम लोग फंक्शन का यूज लेंगे, मतलब जो फंक्शन हम लोग पढ़े थे उस चैप्टर का हम लोग यूज करेंगे और समझेंगे मैपिंग डायग्राम के हेल्प से कि इन्वर्स मतलब इनटू फंक्शन का इन्वर्स क्यों नहीं डिफाइंड होता। तो हम लोग सबसे पहले एक मैपिंग डायग्राम बनाएंगे। किसका मैपिंग डायग्राम बनाएंगे, तो इनटू फंक्शन का मैपिंग डायग्राम बनाएंगे। किस लिए, क्योंकि हमें ये पढ़ना है, ये सीखना है कि इनटू फंक्शन का इन्वर्स डिफाइन नहीं होता, इसलिए हम लोग इनटू फंक्शन का मैपिंग डायग्राम बनाएंगे। तो मान लेते हैं ये हमारा सेट ए है और ये सेट बी है। सेट ए के पास एलिमेंट्स है ए, बी और सी। सेट बी के पास एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 4 एलिमेंट है सेट बी के पास, सेट ए के पास 3 एलिमेंट है। ये दोनों फंक्शन, ये दोनों सेट को कनेक्ट करने वाला फंक्शन हमारा एफ है। यहाँ पे ए का इमेज मान लेते हैं 1 है, बी का इमेज 2 है और सी का इमेज हमारा 3 है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। तो ये फंक्शन डिफाइन कहाँ से कहाँ तक है, कहेंगे फंक्शन डिफाइन है हमारा ए टू बी के लिए, मतलब फंक्शन हमारा डिफाइन है सेट ए से सेट बी पर। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि ये वाला सेट डोमेन का सेट होता है और इधर वाला को डोमेन का सेट है। यहां पे हम लोग गौर करेंगे कि यहां पे रेंज, इस फंक्शन का रेंज 1 2 और 3 है, लेकिन इस फंक्शन का कोडोमेन में 4 एलिमेंट है 1 2 3 4। तो हम लोग इस चीज को जानते हैं कि अगर रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं होता तो वैसा फंक्शन इनटू फंक्शन कहलाता है। किसी भी फंक्शन में अगर रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं होता है तो वैसा फंक्शन इनटू फंक्शन कहलाता है। और हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे रेंज के पास, रेंज में इस फंक्शन के लिए 3 एलिमेंट है। अगर इसकी रेंज की बात करें तो इस फंक्शन का रेंज में 3 एलिमेंट है 1 2 और 3 और कोडोमेन के पास 4 एलिमेंट है 1 2 3 4। तो चूंकि रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर नहीं है तो ये कैसा फंक्शन है, कहेंगे ये हमारा इनटू फंक्शन है। हम लोग इनटू फंक्शन का मैपिंग डायग्राम बनाए थे और हम लोग को यहाँ पे ये सीखना है कि इनटू फंक्शन का इन्वर्स डिफाइंड क्यों नहीं होता है। तो इनटू फंक्शन का इन्वर्स डिफाइंड नहीं होता, इसके लिए हम लोग इसी इनटू फंक्शन का इन्वर्स का मैपिंग डायग्राम बना लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसी फंक्शन का हम लोग इन्वर्स के लिए एक मैपिंग डायग्राम बना लेंगे, मतलब जो फंक्शन दिया हुआ है उसी का जस्ट इन्वर्स निकाल लेंगे। तो देखते हैं कि इसका ये इनटू फंक्शन है, इसका इन्वर्स डिफाइन होता है या नहीं। तो हम लोग पढ़े थे अपने प्रीवियस लेक्चर में कि इन्वर्स में होता क्या है, जो आउटपुट एलिमेंट्स होता है वो इन्वर्स के लिए इनपुट एलिमेंट्स बन जाता है और जो इस फंक्शन का, ओरिजिनल फंक्शन का इनपुट एलिमेंट्स होता है वो इन्वर्स के लिए आउटपुट एलिमेंट्स का काम करता है। तो यहाँ पे जो सेट बी सेकंड पोजीशन पर था यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगा और सेट ए जो वहाँ फर्स्ट पोजीशन पे था वो यहाँ सेकंड पोजीशन पर आ जाएगा। इस दोनों सेट को कनेक्ट करने वाला फंक्शन हमारा एफ इनवर्स होगा। नया डोमेन अब हमारा सेट बी कहलाएगा। वहां पे सेट ए हमारा डोमेन था तो यहाँ सेट बी हमारा डोमेन हो जाएगा, ये हमारा को डोमेन हो जाएगा।
ठीक है। जो एलिमेंट बी के पास था उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। बी के पास 4 एलिमेंट था, 1 2 3 एंड 4, और सेट ए के पास 3 एलिमेंट था, उसको भी लिख लेते हैं, ए बी एंड सी। हम लोग पढ़े थे, हम लोग सीखे थे कि अगर कोई फंक्शन सेट ए से सेट बी में डिफाइन है तो जो हमारा इन्वर्स निकलेगा वो सेट बी टू सेट ए में डिफाइन होगा। हम लोग इस चीज़ को सीखे थे कि अगर फंक्शन हमारा सेट ए टू बी में डिफाइन है तो इन्वर्स सेट बी टू सेट ए में डिफाइन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए से बी में फंक्शन डिफाइन था तो इन्वर्स बी टू ए में निकलेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ए का इमेज यहाँ 1 था तो यहाँ पर इस फंक्शन के लिए 1 का इमेज ए होगा। टू बी का इमेज 2 था तो इन्वर्स फंक्शन में 2 का इमेज बी हो जाएगा। इस फंक्शन में सी का इमेज 3 था तो इस इन्वर्स फंक्शन में 3 का इमेज सी हो जाएगा। इस चीज को हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में समझे थे डिटेल में। तो यहां पे इस मैपिंग डायग्राम पे अब आप लोग गौर कीजिए और देखिए इस मैपिंग डायग्राम में 4 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका कोई आउटपुट इमेज नहीं है। इस मैपिंग डायग्राम में आप लोग गौर से देखिए, ये जो नया मैपिंग डायग्राम बना एफ इनवर्स का, उसमें 4 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका कोई आउटपुट इमेज नहीं है। मतलब 4 का यहाँ पे कोई इमेज नहीं है। अगर हम लोग यहाँ लिखना चाहें तो एफ इनवर्स 1 की बात करें तो वहाँ पे हमें ए मिलेगा। एफ इनवर्स 2 की बात करें तो वहाँ हमें बी मिलेगा। एफ इनवर्स 3 की बात करें तो हमें सी मिलेगा। लेकिन एफ इनवर्स 4 हमारा नॉट डिफाइंड होगा। ये नॉट डिफाइंड क्या होता है, ये हम लोग फंक्शन के चैप्टर में जानते हैं कि यहाँ पे 4 के लिए कोई इमेज नहीं है। 4 के लिए ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो 4 का इमेज बन सके। यहाँ 1 के लिए तो इमेज है ए, मतलब इनपुट अगर हम 1 डाल रहे हैं एफ इनवर्स में तो आउटपुट ए मिल रहा है। इनपुट अगर 2 डाल रहे हैं इस एफ इनवर्स में तो आउटपुट हमें बी मिल रहा है। इनपुट अगर 3 डालें इस एफ इनवर्स में तो आउटपुट हमें सी मिल रहा है। लेकिन इनपुट इस इनवर्स फंक्शन में अगर हम 4 डालेंगे तो कुछ नहीं मिल रहा है। मतलब इसका मतलब ये नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो हम लोग फंक्शन में पढ़े हैं, फंक्शन चैप्टर में पढ़े हैं कि डोमेन के सेट का अगर एक भी ऐसा एलिमेंट हो जाता है, मिल जाता है जिसका कोई आउटपुट इमेज नहीं है तो वैसा फंक्शन अनडिफाइंड फंक्शन कहलाता है। हम लोग फंक्शन के नॉलेज से ये जानते हैं कि डोमेन के सेट में एक भी एलिमेंट अगर ऐसा मिल जाए जिसका कोई आउटपुट इमेज ना हो तो वैसा फंक्शन अनडिफाइंड फंक्शन होता है। तो ये कैसा फंक्शन होगा, कहेंगे ये हमारा अनडिफाइंड होगा। यहाँ पे लिख लेते हैं ये फंक्शन हमारा अनडिफाइंड है। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे एक एलिमेंट ऐसा है जिसका कोई आउटपुट इमेज नहीं है। फंक्शन का डिफिनेशन कहता है कि हमारे पास एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए डोमेन के सेट में जिसका कोई आउटपुट इमेज ना हो, जिसका मतलब कोई इमेज ना हो। अगर ऐसा होता है तो वो फंक्शन अनडिफाइंड होता है। तो यहाँ पे वही तो हो रहा है, यहाँ पे 4 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका कोई इमेज नहीं है। मतलब ये जो फंक्शन का डिफिनेशन होता है उसके खिलाफ काम कर रहा है। फंक्शन का डिफिनेशन हमारा कहता है कि एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका कोई इमेज ना हो, लेकिन यहाँ पे 4 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका कोई इमेज नहीं है। मतलब ये फंक्शन के डिफिनेशन के अपोजिट वर्क कर रहा है, तो कहेंगे ये अनडिफाइंड है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि एफ इनवर्स इनटू फंक्शन के लिए डिफाइंड नहीं होता, क्योंकि इनटू फंक्शन का जब हम इन्वर्स निकाले तो ये फंक्शन ही अनडिफाइंड है। तो कहेंगे यहाँ पे इन्वर्स विल नॉट एग्जिस्ट। यहां तक आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग समझेंगे कि मेनी वन फंक्शन का इन्वर्स क्यों नहीं डिफाइन होता। वहां भी हम लोग मैपिंग डायग्राम बनाएंगे और समझेंगे। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए यहाँ तक। इस चीज़ को हम लोग मिटाएंगे, ठीक है, और आगे समझते हैं कि मेनी वन फंक्शन का इन्वर्स डिफाइंड अगर नहीं होता है तो क्यों नहीं होता। इस चीज़ को हम लोग आगे समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इसी को बस मिटा करके कि इन्वर्स ऑफ मेनी वन फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। और यहाँ भी हम लोग एक क्वेश्चन मार्क कर दिए कि मेनी वन फंक्शन का अगर इन्वर्स डिफाइन नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है। तो इसको भी हम लोग मैपिंग डायग्राम का यूज़ करेंगे और वहाँ से हम लोग इस चीज़ को भी समझेंगे कि इन्वर्स क्यों नहीं डिफाइंड होता है मेनी वन फंक्शन का।
तो यहाँ पे हम लोग मैपिंग डायग्राम बनाएंगे किसका, मेनी वन फंक्शन का। तो यहाँ पे हम लोग मेनी वन फंक्शन का मैपिंग डायग्राम बना लेते हैं। और हम लोग जानते हैं मेनी वन फंक्शन का मैपिंग डायग्राम किस तरह बनता है, हम लोग फंक्शन के चैप्टर में ये सब चीज़ सीख चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं ये सेट हमारा ए है और ये सेट बी है। सेट ए के पास मान लेते हैं ए बी और सी 3 एलिमेंट है, सेट बी के पास मान लेते हैं 1 और 2 2 एलिमेंट है। ठीक है, ये कैसा सेट है, ये डोमेन का सेट हो गया और ये हमारा को डोमेन का सेट हो गया। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि फंक्शन जो डिफाइंड है एफ सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है। इसका मतलब क्या है कि सेट ए से सेट बी में जो फंक्शन डिफाइंड है वो एफ है। और हम लोग यहाँ ऐसा मानते हैं कि ए का इमेज 1 है, बी का इमेज 2 है और सी का भी इमेज 3 है। ठीक है, ऐसा हम लोग यहाँ मान के चलते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे बी का भी इमेज 2 है और सी का भी इमेज 2 है। इसका मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट का सेम इमेज है। तो हम लोग अपने फंक्शन के नॉलेज से कह सकते हैं कि ये हमारा मेनी वन फंक्शन का मैपिंग डायग्राम है। तो कहेंगे ये हमारा मेनी वन फंक्शन है। अब इसी मेनी वन फंक्शन का हम लोग इन्वर्स ड्रॉ करेंगे और देखेंगे क्या उसका इन्वर्स डिफाइंड होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो इसी सेम फंक्शन का हम लोग इन्वर्स निकालने की कोशिश करते हैं। और इन्वर्स में हम लोग समझे थे अपने प्रीवियस लेक्चर में कि जब भी हम लोग इन्वर्स निकालते हैं तो जो ये ओरिजिनल फंक्शन होता है उसका आउटपुट इन्वर्स के लिए इनपुट बन जाता है और जो इस फंक्शन का इनपुट है इन्वर्स के लिए आउटपुट बन जाता है। तो हम लोग यहाँ पे वही कर रहे हैं कि जो कोडोमेन का सेट था बी, अब वो डोमेन का सेट बन जाएगा क्योंकि आउटपुट जो होता है वो इनपुट बन जाता है। तो नए पोजीशन पे अब हमारा सेट बी पहले पोजीशन पर आ जाएगा और जो सेट ए था वो सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा। इस दोनों सेट को कनेक्ट करने वाला अब हमारा फंक्शन एफ इन्वर्स होगा। यहाँ पे फंक्शन डिफाइन था सेट ए से सेट बी में, तो इन्वर्स डिफाइंड होगा बी टू ए में। तो इन्वर्स डिफाइंड होगा बी टू ए में। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि एफ इन्वर्स जो डिफाइन है सेट बी टू सेट ए में डिफाइन है। सेट बी के पास जो भी एलिमेंट था उसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। तो सेट बी के पास 2 एलिमेंट था 1 और 2, इसको हम लोग यहाँ लिख लिए। सेट ए के पास 3 एलिमेंट था ए बी सी, तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं ए बी सी। चूंकि इनवर्स अब बी टू ए में डिफाइन होगा तो अगर ए का इमेज 1 था इस फंक्शन में, ओरिजिनल फंक्शन में, तो यहाँ 1 का इमेज ए होगा। बी का इमेज 2 था तो यहाँ 2 का इमेज बी होगा और सी का भी इमेज 2 था तो यहाँ 2 का भी इमेज सी होगा। इस चीज को हम लोग ड्रॉ कर लिए। ये हमारा नया डोमेन हुआ, ये हमारा नया कोडोमेन हुआ। ठीक है, अब हम लोग यहां पे देख रहे हैं कि इस मैपिंग डायग्राम में 2 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एक से ज्यादा इमेज है। इस मैपिंग डायग्राम में 2 यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एक से ज़्यादा इमेज है। और हम लोग फंक्शन में पढ़े हैं कि अगर डोमेन के सेट में एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसका एक से ज़्यादा इमेज हो तो वैसा फंक्शन अनडिफाइंड फंक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि ये फंक्शन ही अनडिफाइंड है, क्योंकि हम लोग जानते हैं फंक्शन का डिफिनेशन कहता है कि डोमेन के सेट में ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका एक से ज़्यादा इमेज हो। तो यहाँ वही चीज़ तो हो रहा है, 2 का एक से ज़्यादा इमेज है। चूंकि 2 का एक से ज़्यादा इमेज है मतलब एक इनपुट के लिए 2 आउटपुट मिल रहा है, ये चीज़ पॉसिबल है नहीं। तो ये जो फंक्शन है वो फंक्शन, ये जो हमारा इन्वर्स नया फंक्शन है, ये हमारा जो फंक्शन का डिफिनेशन होता है उसके खिलाफ काम कर रहा है, मतलब अपोजिट में काम कर रहा है। मतलब फंक्शन का डिफिनेशन कहता है कि ये जो डोमेन का सेट होता है उसमें एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिलना चाहिए जिसका एक से ज़्यादा इमेज हो, लेकिन यहाँ 2 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एक से ज़्यादा इमेज है। तो कहेंगे ये फंक्शन हमारा अनडिफाइंड हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्वर्स इस फंक्शन का एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इन्वर्स विल नॉट एग्जिस्ट। यहाँ से हम लोग ये भी समझ गए कि मेनी वन फंक्शन का भी इन्वर्स डिफाइन नहीं होता। इनटू फंक्शन का इन्वर्स डिफाइन नहीं होता था, ये हम लोग देखे थे। वहाँ पे मैपिंग डायग्राम बनाए थे इनटू फंक्शन का, उसका इन्वर्स लिए थे। तो वहाँ पे हम लोग देख चुके थे कि इनटू फंक्शन का इन्वर्स डिफाइन नहीं होता है। जब हम लोग मेनी वन फंक्शन का मैपिंग डायग्राम बनाए, उसका इन्वर्स लिए, तो वहाँ पे हम लोग को ये चीज़ बिल्कुल अपने फंक्शन के नॉलेज से क्लियर हो गया
कि ये जो फंक्शन नया बना है ये अनडिफाइंड है, इसका मतलब ये इन्वर्स डिफाइंड नहीं होगा। तो यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, और हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। मतलब हम लोग यहाँ तक बेसिक इंट्रोडक्शन में समझ चुके हैं कि इन्वर्स कैसे निकलता है, किन फंक्शंस का निकलता है, मेनी वन इनटू का नहीं निकलता है, वन वन ऑन टू का ही निकलता है। तो अगले लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स के तरफ बढ़ेंगे। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो इन्वर्स होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ तक हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन समाप्त हुआ। हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, सेक, सभी का इन्वर्स निकालेंगे और देखेंगे कैसे उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, वो कैसा फंक्शन है, मेनी वन है, ऑन टू है, क्या है, वो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।